हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने रोट मेमोरी के बारे में बताया था कि हाउ इट डैमेजेस योर ओरिजिनल थिंकिंग, उसके ऊपर काफी सारे कमेंट्स आए हैं। वन ऑफ द कॉमन कमेंट्स दैट आई गॉट इन दैट इज कि सर डिस्क्रिमिनेटरी स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाओ। एक्चुअली मैंने डिस्क्रिमिनेटरी स्किल का मेंशन किया था। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब सही और गलत के बीच में भेद करने की क्षमता, है ना, परख शक्ति भी बोल सकते हैं इसे। तो मैंने कहा चलो इतना सारा वो आया तो ये बनाता हूँ, बिकॉज ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इट इज लाइक जैसे एक सुनार के पास जाते हो और आप अगर उसको कुछ सिक्के देते, बोलते कि ये सोने के सिक्के, मुझे इसके बदले पैसे दो, वो पहले उसको परखता है कि ये वास्तव में सोने का सिक्का है या नकली तो नहीं है। सो दैट असली और नकली के बीच में जो भेद करने की शक्ति है, परख शक्ति, डिस्क्रिमिनेटिव स्किल, राइट। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैन यू डू इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन, राइट। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली डू दैट इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दैट। नाउ डिस्क्रिमिनेटरी स्किल ये एक आपके बुद्धि का फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड फैक्टर वन की जो क्वालिटीज है, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ये सब फैक्टर वन की क्वालिटी आपके क्वालिटीज ऑफ हेड है। और इसी का एक स्किल है डिस्क्रिमिनेटरी स्किल, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, इट इज द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज इररेलेवेंट, एंड व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज मिसलीडिंग। नाउ सोशल मीडिया के जमाने में आपको पता है इतना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आता है। जैसा अभी ईरान और इजराइल यूएस का लड़ाई चल रहा है, कैन यू सी द अमाउंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्प्रेड। द सेम वे एसएसबी के ट्रेनिंग के नाम से भी यूट्यूब में इतने सारे इंफॉर्मेशन है जो कि पता नहीं चलता सही है गलत है। कितनों को ये आभास है और कितनों को ये लगता है कि यस देयर इज। सो अनलेस यू डेवलप दैट एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट क्या सही क्या गलत, इट इज वेरी इजी टू गेट ट्रैप्ड इनटू थिंग्स दैट अपीयर इजी बट आर नॉट राइट, राइट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। और भी एक डेफिनेशन देखना तो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल इज द मेंटल एबिलिटी टू नोटिस डिफरेंसेस, एनालाइज देम एंड मेक अ करेक्ट जजमेंट, है ना। नोटिस डिफरेंसेस, एनालाइज देम एंड मेक करेक्ट जजमेंट। इस वीडियो के थ्रू आई विल पुट यू थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड देन आई विल आस्क यू टू नोटिस द डिफरेंस एंड देन एनालाइज एंड टेल विच इज राइट विच इज रॉन्ग। बिकॉज अनलेस यू डेवलप दिस स्किल, आपका जो चॉइस, किसी भी चीज को चुनाव करने का जो प्रोसेस है वो सही नहीं होगा। सो विल डू दैट। एंड इन साइकोलॉजी एंड इन डिसीजन मेकिंग, दिस स्किल हेल्प्स अ पर्सन इन सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम assumptions, तथ्यों को पकड़ना और assumptions को negate करना। That skill you can develop once you develop this discriminative skill. It is important for decision making. Otherwise हम decision में गलत decision ले लेंगे। Separate decisions from reality, भावनाओं के बहाव में ना आकर वास्तविकता को समझकर निर्णय ले पाना। नेक्स्ट इज यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉइज। नॉइज मतलब बहुत सारा मसाला है, कचरा है, उसके बीच में से सही इंफॉर्मेशन को पकड़ पाने की क्षमता को भी डिस्क्रिमिनेटिव स्किल बोलते हैं। और इसके ये फायदे हैं अगर इसे आप डेवलप कर लो। एंड आई एम श्योर सिंस इट इज पार्ट ऑफ द एसएसबी का जो लीडरशिप क्वालिटीज में, सो इट विल हेल्प यू टू टेक बेटर डिसीजंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, है ना। सो रीजनिंग, ये सब आपका डिस्क्रिमिनेटिव स्किल के ऊपर भी बेस्ड है, बिकॉज हाउ क्लियरली यू आर एबल टू डिफरेंशिएट क्या सही क्या गलत। सो इट विल हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग। मॉरल जजमेंट, मॉरल जजमेंट मतलब जहां पे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स आता है वहां पे आप कैसे सही गलत का भेद कर पाते हो। दैट इज ऑल्सो यूजफुल बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग discriminative skills. Clarity in complex situation. Now, as a military leader, you have to take decisions under complex situations. Complex situation में you will have multiple inputs. उसके अंदर से क्या सही क्या गलत, इसको भेद कर पाना is again discriminative skill का एक advantage है। Avoiding impulse reaction. Impulse reaction मतलब सोचे समझे बिना कुछ भी कर जाना, उसको भी अवॉइड करना है। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेटिव स्किल होना चाहिए, वरना हम बाद में रिग्रेट करते हैं यार ये क्यों मैंने कर दिया, राइट। एंड दिस इज एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी। यू आर गोइंग फॉर आर्म फोर्सेस के लीडरशिप में, यू विल always have situation where you will be put into such situation जहाँ पे information की accuracy नहीं है, आपको सही गलत का पता नहीं चल रहा है, yet you have to take decision. So वहाँ पे it is a important leadership skill. तो उसकी एक झलक आपको SSB में दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर वो skill है। And easily you can detect manipulation कि मेरे को SSB के ट्रेनिंग के नाम से मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, या लाइफ में कोई दोस्त बन के आ रहा है, मीठा मीठा बोलता है लेकिन पीछे से छुरी मार देता है। हर कड़वा बोलने वाला व्यक्ति खराब नहीं होता। सो इन चीजों को
पता करने के लिए भी आपको डिस्क्रिमिनेटिव स्किल चाहिए और उससे आपको मैनिपुलेशन डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे, मैनिपुलेशन के बारे में। अब जब आप देखोगे कि ये जो फैक्टर 1 की क्वालिटीज है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, ये फैक्टर 1 की जो क्वालिटीज है ये इन डिस्क्रिमिनेटिव स्किल से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेटिव स्किल डेवलप्ड है तो इट इज मच इजी फॉर यू टू सेग्रीगेट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अदरवाइज जो चीजें आसान लगता है उसमें फंस जाएंगे। सो विल सी दैट, राइट? नाउ इमेजिन ये आप हो और आपके अंदर ये आपका बुद्धि है जो कि डिसीजन लेने में मदद करता है, और इसका हम स्किल की बात करें डिस्क्रिमिनेटिव। नाउ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स टेक, मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ, टीएटी का ये पिक्चर, राइट? आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट अ स्टोरी आल्सो ऑन दिस, और उसको मुझे सबमिट करो। विल डिस्कस इट ड्यूरिंग द कमिंग क्या बोलते हैं डेमो क्लास में। सो दिस इज द स्टिमुलस। नाउ स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड बाय द साइकोलॉजिस्ट, और इस स्टिमुलस को सबसे पहले आपकी आंखें ऑब्जर्व करती है। अगर आंखों ने सही तरीके से ऑब्जर्व किया तो ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक चला जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन ही गलत हो जाता है, या ऑब्जर्व तो सही कर रहे हो लेकिन दिमाग में जाने के बाद, कोचिंग के इनपुट के बाद आप उसे कुछ बदल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक डेड बॉडी दिया है, आंखों ने देखा डेड बॉडी है, मतलब सही ऑब्जर्व किया है, लेकिन आंख जब उसे दिमाग में ले जाता है तो वहां पे कोचिंग ने बोला है कि डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, लीडरशिप होता है, और आपने अंदर पलट दिया। इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन तो सही किया, लेकिन जब परसेप्शन के लेवल पे परसेप्शन की क्लैरिटी खत्म हो गई, बिकॉज आपको कोचिंग में उल्टा इंफॉर्मेशन दे दिया था। दैट कैन हैपन। और फिर अंदर ये प्रोसेस होता है दिमाग के अंदर, और प्रोसेस होने के बाद पेन से आप बाहर लिखते हो, जिसे रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने आपको दिया स्टिमुलस और आपने साइकोलॉजिस्ट को वापस दिया रेस्पॉन्स। और मैं एक स्टेटमेंट हमेशा बोलता हूँ, बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को ही हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, और उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही करना है तो हमें ये इनर मेंटल प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ये पिक्चर आंखों से अंदर जाने के बाद और रेस्पॉन्स में पेन से बाहर आने के बीच में अंदर क्या हो। जब तक इसकी समझ नहीं होगी, यू कैन नॉट गिव अ बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक अंडरस्टैंडिंग। आप उल्टा पुल्टा कर जाओगे, और ऐसा हो जाएगा कि आप रेस्पॉन्स तो लिख दोगे लेकिन वो रेस्पॉन्स आप खुद ही नहीं समझ रहे हो, और आप उम्मीद कर रहे हो कि साइक समझ जाएगा। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इनर मेंटल प्रोसेस की समझ नहीं है। उसके लिए आपको एक मैं एसएमएल में एक मॉड्यूल कराता हूँ, मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। सो वंस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन थॉट्स कम, देन द इंटरनल मेंटल प्रोसेस वो आपकी पकड़ में आता है, एंड देन उसके बेस पे आप जो भी रेस्पॉन्स लिखोगे, इट इज सिंपली एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट योर थॉट, लैंग्वेज यूज करके बाहर लिखो। कितना समझ में आ रहा है? सो स्टिमुलस, observation, internal mental process which is called mansa, and then you respond. So जब ये आप करते हो तो याद रखना, TAT is not a writing test. It is not a writing test. It is a thinking test. It is a thinking test. Writing तो last phase में हो रहा है कि उस सोच को language use करके आप कागज पे उतार, that's a writing. But actually it is not a writing test. It is a thinking test. और thinking होता है अंदर, इंटरनल मेंटल प्रोसेस, और अंदर क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर के उस प्रोसेस को समझना। सो ये एक सीक्वेंस में चलता है, ये जो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट शोज यू दी स्टिमुलस। स्टिमुलस के ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दैट इज एनीवे प्रेजेंटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आंखें इसे ऑब्जर्व करता है, और इसे करने के लिए आंखों के पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है, बिकॉज आपको पता है यू गेट ओनली 30 सेकेंड्स टू ऑब्जर्व। 30 सेकेंड्स में ये पिक्चर ऑब्जर्व करके ब्रेन तक पहुंच जाना चाहिए, और वहां पे नेक्स्ट स्टेप होता है परसेप्शन। और परसेप्शन में अगर डिस्टॉर्शन हो जाए तो इनपुट आंखों से सही जाके भी अंदर डिस्टॉर्ट हो जाए, और परसेप्शन के बाद आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो बंदा परेशान, एक बंदी वहां पे बेहोश लेटी है, उसका अपर बॉडी नेकेड है, हाथ लटक रहा है, राइट? सो वंस यू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम, देन यू हैव टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट प्रॉब्लम, मतलब what led to the situation. उसके लिए आपको एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, रूट कॉज एनालिसिस पता होना चाहिए, जिसके कारण आपका फर्स्ट स्टेप पूरा होता है TAT का, दैट इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन। वंस द सिचुएशन इज क्लियर, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड इज क्लियर, यू नीड टू फिक्स व्हाट इज द एंड रिजल्ट दैट यू वांट। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल सेटिंग, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो वंस द गोल इज सेट, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इस गोल को पाने के लिए मेरे पास क्या विकल्प है या ऑप्शंस क्या है।
है, विकल्प है ना, आपके पास 2-3 ऑप्शंस है. नाउ ईच ऑफ दीज ऑप्शंस विल हैव सम मेरिट सम डिमेरिट. तो आपके पास एक स्किल होना चाहिए, इवैल्यूएशन स्किल. इवैल्यूएशन का मतलब आप हर ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ इवैल्यूएट कर सकते हो और हर एक का प्रोज एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख सकते हो, राइट. वंस योर इवैल्यूएशन इज डन, नाउ बिटवीन द वेरियस चॉइसेस अवेलेबल, ऑप्शंस अवेलेबल, you have to select the one which is you feel is best or right for this situation. That process is called the decision making process. और आपको पता है SSB में एक ONQ है जिसका नाम है speed of decision. उस decision को लेने के बाद then you have to implement the decision by mobilizing resources so that जो भी आपने ऑप्शन को सेलेक्ट किया उसे एक्सरसाइज करो ताकि आपको एंड रिजल्ट मिल जाए. सो दैट इज द एक्शन स्टेप एंड देन फाइनली यू अचीव द आउटकम. इसके बीच में फीडबैक एंड फॉलो अप एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, विल रिमूव दैट. सो दैट्स आउटकम. नाउ ये पूरा का पूरा जो ब्लैक में लिखा, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, गोल सेटिंग, ऑप्शंस, इवैल्यूएशन, डिसीजन, एक्शन एंड आउटकम, ये पूरा पहले आपके विचारों में इनर मेंटल प्रोसेस में आना चाहिए, जैसे कि मानसा बोलते हैं. लास्ट में रेस्पॉन्स जो है उस विचारों को पेन के माध्यम से कागज पे उतारना. दिस इज द एंटायर सीक्वेंस इन विच यू हैव टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन. अगर इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट हो, मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना. मेरे नंबर भी दिया हुआ है, इस पे भी आप लिख सकते हो. एंड इनफैक्ट आप जब AFSOP के ट्रेनिंग में आओगे, SML में, दिस इज वन ऑफ द कोर ट्रेनिंग का डोमेन, बिकॉज दिस अनलेस यू डेवलप दिस, योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, योर एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, इवैल्यूएशन, परसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, option evaluation, conflict resolution skill, decision making process, implementation process and smart goal setting, ये सब ठीक ही नहीं होगा. These are all separate skills जो कि उसमें डेवलप किया जाता. तो ये नोट कर लो एंड अगले जो डेमो क्लास है उसमें हम देखेंगे कैसे इसे आप अपने स्टोरीज के अंदर इसका एब्सेंस या प्रेजेंस को देखा जा सकता है. इफ यू अंडरस्टूड प्लीज कमेंट इट. और इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो दोबारा बताना ताकि आई कैन मेक वीडियोस ऑन ऑल दीज स्टेजेस, राइट. नाउ लेट्स अगेन कम बैक टू डिस्क्रिमिनेटरी स्किल. सो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल, it is the mental ability to observe carefully. We saw it. Observation is the first step. Think clearly. Now this is the internal mental process, and correctly distinguish between right and wrong. The entire process has to be evaluated. क्या सही क्या गलत. Metacognition, thinking about your own thinking and making a decision. That's a decision making process. Then implementation and achieving the goal. और इन सबको लास्ट में लिखना. So 2 levels of action is happening once the stimulus is inputted. One is at the level of thinking and second is उस thinking को पेन के माध्यम से कागज पे उतारना. So do not train on the second part, ignoring the first part. दोबारा बोल रहा हूँ, do not focus only on the second part, that is writing, without focusing on the first part, that is thinking. So thinking is the Gangotri and Ganga is the expression of that thinking on the piece of paper using the language skills, English language skills. समझ में आया तो कमेंट लिख के बताना. Now the damage that happens in the conventional coaching or the popular coaching is you get these books, Psychology for SSB interview, key features, expect him to write a great SD, 300 psychometric words, blah blah blah. Now it appears very easy because Indian education system is based on rote memory. आपने 3 Idiot देखा हुआ है. So the easiest thing you do is इसको memorize करो, उसको रट लो. Now what has happened is आपने stimulus psychologist ने दिया नहीं है, उससे पहले आपको coaching वालों ने 300 कहानियां डाल दिया, 300 WT डाल दिया, आपके दिमाग में पहले से स्टोरियां डाल दिया रेडी में, और इसको लेके आपने अच्छे से रट लिया और आपको लगता है आपने बहुत अच्छा से SSB की तैयारी कर. और इस काम के लिए आप याद रखना 25-30 हजार देते हो. कहाँ जाके, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, बैंगलोर, चंडीगढ़, जहां पे भी जाते हो, 30-30 हजार देके ये कहानियां रट लिया. 300 ओरिजिनल साइकोमेट्रिक वर्ड, 300 TAT. आसान तो लगता है ना. अच्छा, मजे की बात है, इसी बुक के पेज नंबर 48 में लिखा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू मेमोराइज दीज स्टोरीज, रादर अंडरस्टैंड द वे बाय विच स्टोरीज कैन बी मेड एज टू अवॉइड प्री कंसीव्ड आइडिया. यानी कि इस भाई साहब को पता है कि ये जो दे रहा है ये जहर बेच रहा है और खुद ही बोल रहा है एडवाइस नॉट टू मेमोराइज. अरे मेरे भाई, आपने दिया ही क्यों? आपने क्यों नहीं इनको कैसे ऑब्जर्व करना, कैसे एनालाइज करना, कैसे परसीव करना, कैसे रूट कॉज एनालिसिस करना है, कैसे प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, कैसे गोल को सेट करना है, कैसे ऑप्शंस को जनरेट करना है, कैसे ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है, कैसे उसमें से सेलेक्ट करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे अपने सेट गोल को अचीव करना है. इन पूरे चीजों को बताने की जगह आपने ये 300 कहानियां चिप दिया. एंड देन यू नो यू आर डूइंग डैमेज. यू आर फ्रॉम साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट से हो, DIPR का हो, बेइज्जती कर दिया DIPR का भी.
Candidates are advised not to memorize these stories, rather understand. How can you understand a complex thinking process simply by reading your stories? आप बताओ भैया, कैंडिडेट लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यानी कि इस बुक के राइटर को ही पता है ये गलत है, और अभी यहाँ पे बोलते हो भैया योर एडवाइस, ये क्या कोई डिस्क्लेमर है? नो, हियर द ऑथर नोज व्हाट इज डूइंग इज रॉन्ग। कमेंट करके बताना बेटा ये लग रहा बहुत सही है। Candidates are advised not to memorize these stories, rather understand the way by which stories can be made. अरे how can you understand मेरी जान? As to avoid preconceived idea, यानी कि the psychologist himself is saying कि reading this book will make you preconceived story लेके घूमने वाला दिमाग। So जब इस तरह से आप ट्रेनिंग करके जाते हो तो अंडरस्टैंड आपके दिमाग में ऑलरेडी आपने प्रीकंसीव स्टोरियां, एसआरटी का रेस्पॉन्स, टीएटी का रेस्पॉन्स, फट्टा बल्ली सब डाल दिया। अब आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा, बिकॉज आपने पेट्रोल की गाड़ी में कैरोसिन, सरसों का तेल, नारियल का तेल और पता नहीं क्या क्या डाल दिया। आप अपने 2 लाख की गाड़ी में उल्टा चीज नहीं डालोगे, लेकिन आपने अपने दिमाग में ये सब डाल दिया। नाउ मुझे बताओ, जब ये चीजें आएंगी और जब स्टिमुलस दिखाएगा, विल यू बी इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग केयरफुली? नो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव 300 स्टोरी। आपको तो सिर्फ इतना अच्छा एक बंदा ऐसा परेशान है, एक बंदी लेटी है, ये मेरे को 300 कहानी, इसमें से ये 24th कहानी भिड़ा है, तो आपका माइंड तो ऑलरेडी एक बहुत ही गलत तरीके से चला जाएगा। सो दिस विल करप्ट योर ऑब्जर्वेशन। यू विल नाउ नॉट फोकस, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कहानियां पड़ी हुई है। तो आपने सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर देखा, परेशान है, चल ठीक है ये ले लो। सो यू विल पार्शियली सी द पिक्चर, जबकि हम देख रहे हैं योर ऑब्जर्वेशन स्किल। और जब अंदर से क्या करोगे, कहानी को भिड़ा के आप रेस्पॉन्स लिख दोगे। नाउ दिस रेस्पॉन्स याद करना, इट्स नॉट योर ओरिजिनल रेस्पॉन्स, दिस इज a ready-made preconceived response that was already fed to you through that book जो आपने रटा है, लाल वाला साइकोलॉजिस्ट par excellence। ना मुझे बताओ, जब ये लिखोगे तो आपको लगता है ये आपका ओरिजिनल मेंटल प्रोसेस है, इनर मेंटल प्रोसेस है? आप मुझे कमेंट लिख के बताना। जब आप इस तरह से कहानियों को रटोगे, ये आपका ओरिजिनल इनर मेंटल प्रोसेस होगा या एक कोच रेस्पॉन्स बाहर निकल के? कमेंट लिख के बताना। सो दिस इज 3 इडियट का चमत्कार, दिस इज 3 इडियट का चमत्कार, दिस इज नॉट योर ओरिजिनल थिंकिंग। सो दिस आई call it garbage in garbage out model। कचरा अंदर डाला, कचरा बाहर निकला। That's a model exactly जैसा 3 इडियट में चमत्कार वाला जो स्पीच दिया था। चतुर को पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, आपको भी पता नहीं आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि आप सोच तो रहे नहीं हो। सोच के बताना। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द कन्वेंशनल कोचिंग मॉडल, और आप इस मॉडल के लिए 20-20, 25-25 हजार रुपए देते हो, और वो बोलते हैं हम गॉड है इस काम में। आप गॉड नहीं, आप फ्रॉड हो। सोच कर देखो क्या हो रहा है। तो मुझे बताओ, क्या इसमें स्टिमुलस, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कॉज आइडेंटिफिकेशन, गोल सेटिंग, ऑप्शंस, इवैल्यूएशन, डिसीजन, एक्शन, आउटकम एंड रेस्पॉन्स, ये सब प्रोसेस होगा? नो, इट इज सिंपली आपने कुछ अंदर डाला है, उसको बाहर निकाल दियो। गार्बेज इन गार्बेज आउट, वॉमिट कर दोगे। क्या इसमें डिस्क्रिमिनेटिव स्किल का ये डेफिनेशन फिट होगा? नहीं होगा। द एबिलिटी टू ऑब्जर्व केयरफुली, वेयर इज द नीड टू ऑब्जर्व? अब तो मुझे पता है, अब तो अंदर पता है ना क्या है। थिंक क्लियरली, करेक्टली, डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग, मेकिंग अ डिसीजन, एवरीथिंग इज गॉन। पता नहीं इस स्लाइड से क्या समझ में आया। तो ये एक बहुत डैमेजिंग अप्रोच टू ट्रेनिंग है। और ये देखो, ये लेटर, इस लेटर में सरकारी लेटर है, इसका जो पॉइंट 2A में लिखा है, लो एसिमुलेशन स्किल। एसिमुलेशन स्किल तो अंदर होता है, बट अंदर तो चतुर चल रहा है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नेचुरली आप रट के जब लिख रहे हो तो आपको ही नहीं पता आप क्या लिख रहे हो। नेगेटिविटी, प्री कंसीव नोशन। नेगेटिविटी मतलब दिमाग के अंदर पहले कचरा भरा हुआ है, नेगेटिव चीजें देख रहे हो। इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर, टीएटी को तो रट के जाना होता है। ये कहां से आया? प्री कंसीव नोशन। देखो लिखा हुआ रॉन्ग कोचिंग, देखो रॉन्ग कोचिंग लिखा हुआ। आप मुझे बताओ कैसे राइट कोचिंग है? आप कैसे 25-25, 30 हजार रुपए ले रहे हो बच्चों से, बेवकूफ बना रहे हो, है ना? लो आईक्यू, नेचुरली लो आईक्यू वाले, जिनका आईक्यू होगा तो ये फंसेगा नहीं, क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेटिव स्किल डेवलप्ड होगा, उसको सही गलत का पता होगा। एक कोचिंग में अगर 400 लोग उसी कहानी को रट रहे हैं, तो पूरा एसएसबी तो सेम फोटोस्टेट कॉपी जैसा लगेगा। लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी। अगर आपका एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो जाएगा, आप इन कोचिंग वालों के पीछे लात मार के भगा दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ये आपका बेवकूफ बना रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना, लो परसेप्शन, लैक ऑफ इमेजिन। कहां से इमेजिन करेगा? दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। तो मुझे कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया इस स्लाइड से। और पेज नंबर 14 में लिखो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू मेमोराइज दिस स्टोरी, रादर अंडरस्टैंड द वे बाय व्हिच स्टोरीज कैन बी रिटन टू अवॉइड प्रीकंसीव्ड आइडिया। देखो पैरा डी में क्या लिखा? प्रीकंसीव्ड नोशन। भाई साइकोलॉजिस्ट par excellence, पेज नंबर 48। गड़बड़ है। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मेरा काम है
आप लोगों ने बोला डिस्क्रिमिनेटिव स्किल का वीडियो बनाओ, मैं बना रहा हूँ। आई डोंट नो, विल यू एक्टिवेट योर थिंकिंग प्रोसेस? करोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। सो मुझे ये बताना, कमेंट लिख के बताना, इज दिस द राइट मॉडल टू ट्रेन फॉर एसएसबी, मिलिट्री लीडरशिप के लिए? कमेंट लिख के बताना, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, कमेंट लिख के बताना, एंड वी विल डिस्कस मोर ऑन इट ड्यूरिंग द कमिंग डेमो क्लास ऑन कमिंग सैटरडे। तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट करना एंड आई विल शेयर यू द लिंक, राइट? कमेंट लिख के बताना कितना लोगों को लग रहा है कि आप भी ऐसे ही कर रहे हो। जब आप एसएसबी में जाते हो, आपको पता है इट इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, 225 225 225 एंड कॉन्फ्रेंस के 200, टोटल 900 मार्क्स, एंड 360 आउट ऑफ 900 मार्क्स इज द मार्क्स दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द एसएसबी। और एसएसबी का सिलेक्शन रेट बहुत कम है। सो देयर आर क्लियरली टू मॉडल। वन इज साइकोलॉजिस्ट पार एक्सीलेंस का मॉडल, जिसमें आप सब कुछ रट लो उस बुक से, इवन दो ये सेज कि रटोगे तो प्री कंसीव नोशन हो जाएगा, बट फिर भी मैं दे रहा हूँ, इट इज लाइक जहर दे रहा हूँ, बोला ध्यान से खाना, मर सकते हो क्योंकि जहर है। कमाल है, क्यों दे रहे हो जहर? सो वन इज दिस वन, सो केस वन, एंड केस टू इज भाई अपने दिमाग को एक्टिवेट करो। तो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल चाहिए आपको, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या केस वन एक सही तरीका है एसएसबी के लिए, या केस टू? आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं आपका डिस्क्रिमिनेटरी स्किल कितना एक्टिव है, किसमें आपका परफॉर्मेंस आपका अपना हो। रेकमेंड होना नहीं होना अलग बात, हो सकता है आप में क्षमता होगा या नहीं होगा, बट विच मॉडल इज अ मोर बेटर मॉडल, केस वन और केस टू? जवाब बताना। याद रखना, ये जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, ये जो केस वन में है, लगता है कि मैं एक्टिंग कर लूंगा कौवा मोर बनने, सोच के देखो। तो मुझे बताना विच केस इज बेटर, केस वन या केस टू? और मैं सर्विस एंट्री लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सर्विस एंट्री कैंडिडेट हूँ एसीसी से, आपको कौन सा मॉडल ज्यादा पसंद आता है? सर्विस एंट्री, हम लोगों का हालात फौज का काफी डिफरेंट होता है, और हम फिजिकली तो भाग लेते, दौड़ लेते हैं, लेकिन जब दिमाग पे प्रेशर आता है, हम प्रेशर नहीं ले पाते। तो हमें ये केस वन मॉडल बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में कहानियां रटवा रहे हैं, बहुत जगह कहानियां रटवा रहे हैं। आप बताओ सर्विस एंट्री लोग, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो? फैक्टर वन का इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन केस वन से डेवलप होगा, केस टू से, जहां आप अपने दिमाग पर काम करोगे। सर्विस एंट्री से खास सैटरडे को मिलेंगे डेमो क्लास में। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट हमें अपने ट्रेनिंग को में केस वन को छोड़ना पड़ेगा और केस टू पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? अपना डिस्क्रिमिनेटिव स्किल लगाओ और बताओ करने की जरूरत है या नहीं है। अगर लगता है तो डू इट, और अगर लगता है कि नहीं केस वन ही चलेगा, देन डोंट आस्क मी टू मेक डिस्क्रिमिनेटिव स्किल का वीडियो, बिकॉज यू डोंट हैव डिस्क्रिमिनेटिव स्किल। आप किसी भी नकली सिक्के को भी असली सोने का सिक्का मान ले रहे हो। नो, परख शक्ति चाहिए। तो मुझे कमेंट लिख के बताना, क्या केस वन के ट्रेनिंग को छोड़कर केस टू में जाने की जरूरत है या नहीं है? कमेंट लिख के बताना। और अगर आपको जाना है तो AFOSUP का ऑनलाइन बैचेस आर अवेलेबल। दिस इज अ रिसर्च बेस्ड, डायरेक्टर अप्रिशिएटेड, एंड उसके ऊपर आर्मी का भी लेटर, आर्मी हेडक्वार्टर का भी, दोस क्लासेस आर अवेलेबल। क्लासेस का फॉर्मेट इज 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स। 4 वीक्स इज इनएडिक्वेट बिकॉज उसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी ज्यादा होने के कारण 4 वीक्स में हो नहीं पाता है, प्रेशर आता है। सो फ्रेश 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स का कॉम्पोजिट बैच स्टार्ट्स एवरी मंडे ऑनवर्ड्स। अगला आने वाले मंडे को है। और कॉम्पोजिट बैच में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पूछते हैं कॉम्पोजिट बैच क्या है। इस कॉम्पोजिट बैच में 2 पार्ट है, वन इज द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, सेकंड इज AFOSUP। AFOSUP इज आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, विच इज SSB के टेस्टिंग टूल्स के बारे में। SML इज लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फाउंडेशन कोर्स। सो जैसे एक बड़ा बिल्डिंग बनाना तो पहले फाउंडेशन बनाना होता है, उसके बाद बिल्डिंग बनाना है। तो SML का जो पोर्शन है वो आपका फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर का डेवलपमेंट के ऊपर है, एंड उसके ऊपर SSB के टेस्टिंग टूल। सो व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इन द SSB? योर पर्सनालिटी, जिसका डेवलपमेंट होगा SML क्लासेस से, एंड हाउ इट इज बीइंग टेस्टेड, SSB के 3 टेस्टिंग टूल, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO इंटरव्यू, which will be covered in the AFOSUP पोर्शन में। सो कॉम्पोजिट बैच कंसिस्ट ऑफ 2। पैसा आप इधर भी दोगे, पैसा आप उधर भी देते हो, वहां पे रेडीमेड कहानी मिलेगी, यहाँ पे उसी पैसे पे दोनों पार्ट, फाउंडेशन पे भी काम होगा एंड टेस्टिंग टूल की भी समझ है। एम्फेसिस इज डेवलप व्हाट दे आर टेस्टिंग, नॉट ओनली वर्किंग ऑन हाउ दे आर टेस्टिंग। उसमें फिर आप रेस्पॉन्स कंडीशनिंग में चला जाओगे, प्री कंसीव नोशन में चला जाओगे। पता नहीं इस स्लाइड से क्या समझ में आया। अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो मैसेज मी एट 9090099035 एंड आई विल शेयर यू द बैच डिटेल्स। फ्रेश बैच स्टार्ट्स एवरी मंडे ऑनवर्ड्स। काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है FOSUP, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, दैट विल बी ए मोटिवेशन टू मी। और लाइक भी करना अगर ये वीडियो पसंद आए तो, एंड इस वीडियो को जरूर कमेंट लिखना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।